तो कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोग ने बात करी थी। मैंने आपको ये बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन कौन के साथ लगे, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में अगर कौन लगता है, हाइड्रोजन लगता है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था HF के बीच में लगेगी, H2O हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी। ठीक है, जहां भी हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी हो जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, या चलिए शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से पहले हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल, ठीक है, कौन सी? नहीं, ये एक अलग चीज चल रही है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। लुईस एसिड और लुईस बेस तो मैंने आपको किसमें बता दिया था, कोऑर्डिनेट में बता दिया। ठीक है, उसका बस उतना ही था। थोड़ा सा ये अलग टॉपिक आ जाता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 10th में हम लोग पढ़ते आए कि कोई भी एटम क्यों करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपनी लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, अब मैं ये बताऊं, ये बात आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं गलत होगी, कुछ एक फॉलो भी करते हैं, लेकिन अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हो जो 10 से बिल्कुल हटकर है। तो पहले तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट फॉलो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते नहीं है। तो कौन फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है भैया, तो पहले तो मैं छोटी सी आपके लिए पीरियड टेबल बना दूं जो आपके काम है। पहले में हमने रखा बिकनॉफ। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, बोरॉन। सी क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसके जस्ट नीचे आ जाता है एल्यूमिनियम, इसके नीचे आता है सिलिकॉन, ये फास्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, इसके नीचे है ब्रोमीन, इसके नीचे आपका ये आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा Ga, और यहाँ आ जाएगा इंडियम, और इसके नीचे आ जाएगा हेलियम, TH। ठीक है, सिलिकॉन के जस्ट नीचे आता है Ge, SnPb, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb एंटीमनी होता है, Bi हो गया आपका बिस्मथ। ठीक है, सल्फर के जस्ट नीचे सेलोरियम, टेलोरियम और पोलोनियम, और ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन। ठीक है, तो यहां पर आपका ये सारी चीजें यहां पर होगी। ठीक है, चलिए अब देखें हम लोग यहां पर कि ये जितने भी रहते हैं ना, ये कौन से वाले, बहुत ध्यान से देखना, बिकनॉफ। ठीक है, ये बिकनॉफ है, और ये सब कौन से पीरियड में होते हैं, सेकंड पीरियड में होते हैं। किसमें होते हैं, सेकंड पीरियड में होते हैं, याद रखना। ये होते हैं सेकंड पीरियड में, किसमें होते हैं, सेकंड पीरियड में। अच्छा, जो जिस पीरियड में होता है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उतनी होती है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगी, 2 ऑर्बिट हो जाएंगे। क्या हो जाएगी,
ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं सेकंड ऑर्डर में? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर परमिसिबल। नहीं आई होगी ये वाली बात समझ में? नहीं आई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट को हम कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ऑर्बिट में, वो हम निकालते हैं फॉर्मूले से 2n², जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं कह देना, ऑर्बिट नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिट का मतलब हो जाता है कितनी ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर मतलब कौन सी ऑर्बिट। अब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में चेक करना है तो 2, n की जगह 1 रखकर स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 2। सेकंड ऑर्बिट में 2 की जगह 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट है ना ये। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तीसरी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 18। चौथी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 32। पांचवी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 50। छठवीं ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 72। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं 8। कितने हैं 8। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन परमिसिबल है, यही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं मैक्सिमम कोवेलेंसी की। मैक्सिमम कोवेलेंसी, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? तो कोवेलेंसी का यहां पर जो मतलब होता है वो ये होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक ही बात होती है। कैसे, जरा समझना। हम कार्बन के बारे में बात करें, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एटम कितने के साथ कंबाइन हो सकता है, कितने एटम के साथ लग सकता है। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है और फ्रैक्शन में नहीं होती है। ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ये रेडॉक्स में ही पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो जैसे देखना कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर सकता है बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और जब 4 बॉन्ड बना सकता है तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 4। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवेलेंसी 4, क्योंकि ये 4 आइटम के साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इन सब की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 4 है। कितनी है, किसकी, सेकंड पीरियड वालों की। किसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। और इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। सेकंड पीरियड वालों की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, तो बताओ थर्ड पीरियड वालों की कितनी हो जाएगी। बोलो भाई, नहीं मालूम है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद रखो। इन सभी की मैक्सिमम कोवेलेंसी सिर्फ कितनी जा सकती है 6 जा सकती है। 6 से ऊपर जा ही नहीं सकती है। मैक्सिमम इनका एक एटम 6 एटम को अपने साथ में लगा सकता है मैक्सिमम। 6 से कम लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, 6 से ज्यादा नहीं। जैसे ये रूम में बैठने की कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम यहाँ 50 लोग बैठ सकते हैं। 50 से ज्यादा बैठ सकते हैं, 50 से ज्यादा बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। 50 से कम बैठ जाएंगे, रूम थोड़ी श्रिंक हो जाएगा। तो इन सब की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 आती है। सिर्फ किसे छोड़ दिया जाए, आयोडीन को, आयोडीन जैसे बड़े एटम को, यहां मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 आ जाती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 आ जाती है। हाँ जी शर्मा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? 6 कैसे हो सकती है? वो 2 एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है।
मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं, देखो अभी हाल ही समझ में आ जाएगा। हमने एक एटम लिया, इस एक एटम से हम अगर एटम लगाना चालू करें तो मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? 1 2 3 4 5, और देखो कितने लग रहे हैं? 6। इससे करीब आएंगे तो ये एक दूसरे पर रिपल्शन डालने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तो एक एटम से मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 6 लग सकते हैं। ठीक है। आयोडीन के केस में क्यों ज्यादा हो जा रहे हैं? आयोडीन का मॉलिक्यूल क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये एक और को एकोमोडेट कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अपने बड़े साइज की वजह से ये एक को और अपने साथ में लगा सकता है। तो ये क्या बना सकता है? ये बना सकता है IF7, मतलब एक आयोडीन 7 क्लोरीन के साथ लग सकता है, 7 क्लोरीन के साथ लग सकता है, 7 ब्रोमीन के साथ लग सकता है। लेकिन नीचे की ओर आने पर क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी कोवेलेंसी कम हो सकती है। क्लोरीन छोटा है तो वो उसे 7 लगा सकता है। सिंपल सी बात, समझ में आ रही है बात? एक एटम के साथ मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 6। मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 6 लग सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? जैसे ClF6 6 लगाएगा, ठीक है। SF6 6 लगा रहा है, मैक्सिमम 6 लगा सकता है। क्या इससे कम लगा सकता है? बिल्कुल इससे कम लगा सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं लगा सकता है। ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है। क्लियर है सभी को अच्छे से? 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए इस रूल को हमने क्या कहा है? मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। और इस रूल को अगर आप याद रखोगे तो आप ये बता सकते हो कि एक एटम के दूसरे एटम के साथ में, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में कितने कंपाउंड बनेंगे, आप बड़े आराम से बना सकते हो। कैसे? आप समझ लें। अब आ गई बात समझने। जैसे हमने बोरोन को लिया, हमने कैसे लिया? इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई एटॉमिक नंबर बोरोन का कितना है? 5 है। कार्बन से पहले पाया जाता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए तो वो क्या बनेगा? SPDF वाला बनाया करो। अब ये 2,3 ये सब कहना छोड़ दो, SPDF वाला बनाया करो। तो 1s2 2s2 एंड 2p1। तो देखो 2s में अब लास्ट ऑर्बिट को ही पकड़ो, सेकंड लास्ट को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बात समझ में आई है? ये इसकी कौन सी स्टेट है? हम इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या होती है? अब हम अगर यहां पर क्या कर दें, हम इसे एक्साइटेड स्टेट में लेकर आए, यानी थोड़ी सी एनर्जी दे दें एक्साइटेड स्टेट में, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां भेज देता है, एस को हाफ फिल करने की कोशिश करेगा ये। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? एस में 1 इलेक्ट्रॉन और पी में 2 इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? अनपेयर्ड हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हो गए? और एक ऑर्बिट अभी भी यहां पर क्या है? खाली। सॉरी, ऑर्बिट बोल रहा हूं, एक ऑर्बिटल अभी भी यहां पर क्या है? खाली। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब देखो भैया, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं। अभी तक हमने 10th में ये पढ़ा था कि जो ऑक्टेट होता है, मतलब कोई भी एटम काय के लिए रिएक्ट करता है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। किसे कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम बी की फ्लोरीन के साथ में यहां पर रिएक्शन कराएं, हमने बी लिया और इसकी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराई, तो यहां BF3 का फॉर्मेशन होता है। ये मैक्सिमम 3 ही फ्लोरीन को तो लगा पाएगा। हर एक फ्लोरीन अपने लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ रहा है, शेयर करने के लिए। तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? तो इसके पास कितने की कमी है? 1 की कमी है।
तो उस एक इलेक्ट्रॉन को ये इसके साथ शेयर कर देगा। दूसरा फ्लोरीन आएगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन कर देगा। तीसरा फ्लोरीन आएगा ये कर देगा, और ये BF3 का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? अब BF3 में बी के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं हो गए? कितने हो गए? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो इस कंपाउंड को नहीं पाया जाना चाहिए, पर ये पाया जाता है। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा? नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल। देखो ऑक्टेट का फेलियर हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्टेट का फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम ये देखेंगे क्या बोरॉन या क्या और फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है क्या? तो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल कौन से पीरियड में होता है? ये सेकंड पीरियड में होता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी बना सकता है? 4 बना सकता है कि नहीं? तो मालूम है क्या होगा, ये BF3 अगर एक F नेगेटिव आए, F नेगेटिव क्यों? अब अगर मान लो एक F आएगा, अगर एक F आया तो क्या इसके पास एक भी और इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए? और जब शेयर करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो F इसके साथ क्यों लगेगा? तो बोरॉन क्या कहेगा, आना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम खुद ही ले आओ भैया, दोनों इलेक्ट्रॉन तुम खुद ही ले आओ। समझ में आ रही है बात? दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले आओ। तो वो कहेगा दोनों को रखने के लिए जगह कहाँ है तुम्हारे पास? तो वो क्या कहेगा, ये है एक ऑर्बिटल खाली। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? फ्लोरीन दे रहा है। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोई देता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? बेबी में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या वो होती है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? लुईस बेस। और लुईस बेस की कंडीशन क्या होती है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर हो। तो F का ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या? फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन F नेगेटिव लगा दिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेगेटिव मतलब उसने कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस पर क्या है? देखो भाई समझो, फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? इस पे लोन पेयर तो है पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा? बोलो राजुल, नहीं करेगा ना। अगर हमने यहाँ क्या कर दिया, एक नेगेटिव लगा दिया बेटा, तो इसका मतलब इसने किसी एक से इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी एक से इलेक्ट्रॉन ले लिया। और जब एक से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और लोन पेयर भी है। तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ऐसा लुईस। और लुईस बेस में ये पूरा का पूरा एक पेयर देगा कि नहीं देगा? तो ये पूरा एक पेयर देने आया, और जब ये पूरा एक पेयर देगा BF3 को, तो ये क्या बनाएगा? BF4 नेगेटिव। तो बोरॉन के फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ 2 कंपाउंड बन सकते हैं। एक BF3 बन सकता है और दूसरा BF4 नेगेटिव बन सकता है। और मैं एक बात पहले ही बता दूं, नेगेटिव या पॉजिटिव सिर्फ सॉल्यूशन में पाई जाती है, ये सॉल्यूशन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इन्हें किसी के साथ लगना पड़ेगा। तो जो आइंस होते हैं वो सिर्फ सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। तो ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है BF4 नेगेटिव, पर बन सकता है कहाँ? सॉल्यूशन के अंदर। कहाँ? तो यहां पर अगर एक F नेगेटिव आया तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यानी अब यहां पर क्या बना? तो BF4 नेगेटिव का शेप देखें, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन कैसे लग जाएगा? एरो से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये लग जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा? पूरे पर आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज भी लगाना नहीं भूलना। इज इट क्लियर? बोलो। हम्म, हम्म, हम्म। भैया जब यहां कौन आया, 3 फ्लोरीन आए, तो उनने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए कि नहीं दिए? अब अगर एक और F नेगेटिव आ जाएगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर रहा है? फुलफिल्ड कर रहा है ना, स्टेबल हो रहा है ना, इसलिए ये ले लेगा। आगे बात सुन। अभी हमने ये वाला तो बना ही नहीं था ना आपका, हमें लगा था कि ये समझ में आ गया होगा, पर अब आ गया समझ में। ये तो खाली बोरॉन का बनाया था हमने यहाँ पर, अब भर दिए इसमें। ठीक है भैया। एक्वस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज वाला पीला रहेगा, ठीक है।
बाजार में सॉलिड स्टेट में या जिस भी स्टेट में BF3 आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर होता है BF4 नेगेटिव। जिन पर भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर होती है। जैसे NaCl नमक है, अब आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन चाहिए, उसे पानी में डाल दो और पानी से बाहर निकालोगे, पानी को उड़ा दोगे, वापस जुड़ जाएंगे, फिर वापस NaCl बना लेंगे। समझ में आ गई बात? चलो अब देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को अगर हम क्लोरीन के साथ में लगाएंगे तो कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, इसे देखने जा रहे हैं। तो भैया क्या नाम है यार, संस्कार, कौन कौन से बन सकते हैं बता सकते हो? नहीं, देखो अभी हाल ही बताने लगोगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, sp-df कंफिग्रेशन लिख लेंगे हम, 1s2 2s2 एंड 2p, 4 हो गए, कितने बचे? 4 3 7 होते, 3 बचे, तो हमने क्या कर दिया 2p3। लास्ट वालों का हमने ऑर्बिटल बना लिया। सब लोग समझना, अभी सबसे बनवाऊंगा मैं ये बनवा लिया। हमने एस में कितने इलेक्ट्रॉन डाले? 2, और पी में कितने डाले? 3। कितने डाल दिए? 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो अब देखो जरा, हमने ये नाइट्रोजन को लिया और इस पर क्या है, लोन पेयर, और ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखे, तो ये क्लोरीन के साथ में लगेगा, ये लग गया 3 क्लोरीन के साथ में। और जब 3 क्लोरीन के साथ में लगा तो ये तीनों भर गए कि नहीं भर गए? ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया। अब सारे के सारे फुलफिल्ड हो गए कि नहीं? क्या इसके पास कोई और एम्प्टी ऑर्बिटल है? तो क्या किसी और क्लोरीन से ये क्या पूरा पूरा लोन पेयर ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ में लगकर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? NCl3। क्या बनाएगा? क्या इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है? कैसे हो जाए? अब इसका क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। और उसके बाद भी क्या है, ये स्टेबल है, उसके बाद भी क्या है, ये स्टेबल है, ये पाया जाता है कंपाउंड। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो देखो ऑक्टेट से कम हो गया और ये कंपाउंड पाया जा रहा है, तो इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। ये पहला आपका केस हो गया, किसका? ऑक्टेट रूल के फेल होने का, कि उससे कम होकर भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, इसमें BF4 में, यहां ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, हो गया कि नहीं? तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई है? क्लियर है? चलो हमने ये देखा, यहां पर नाइट्रोजन ने क्या बनाया? NCl3। क्या बनाया? इससे ऊपर इसकी कोवेलेंसी जा नहीं सकती है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी रहेगी? 3 रहेगी, तो इसकी 4 नहीं हो पाएगी। इसकी क्या नहीं हो पाएगी? 4 नहीं हो पाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है। अब हम आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के जस्ट नीचे पाया जाता है, ये क्लोरीन के साथ में लगेगा, तो ये कितने कंपाउंड बना सकता है? चलो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बनाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। 11 सोडियम का होता है बेटा, 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3, और इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 3p के साथ में थर्ड ऑर्बिट में कितने सबशेल रह सकते हैं? कौन कौन से सबशेल होते हैं थर्ड ऑर्बिट में? कौन कौन से सबशेल होते हैं? sp और d। तो इसका देखो एक और ऑर्बिटल है, कौन सा है? 3d है, और ये 3d कैसा है? खाली है। तो इस खाली वाले को बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ठीक है,
खाली वाले को भी बना ही लो, अभी काम आएगा। तो देखो बेटा, ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है ना, फेल हो रहा है ना, उसका रीजन क्या है, उसके रीजन को अभी मैं समझाऊंगा। व्हाई ऑक्टेट रूल फेल्स, ये याद रखना क्वेश्चन, मुझे याद दिला देना। तो देखो बेटा, फास्फोरस क्लोरीन के साथ में मिला और इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिए, बाहर बना दे रहा हूं मैं इसे, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन में हमने ये बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या बना लेगा, PCl3। क्या और कंपाउंड बना सकता है ये? बिल्कुल बना सकता है। देखो बेटा, अगर ये, यहां समझना, बस अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, एस के थे। बात समझ आई है? अगर इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ये अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकता है, अनपेयर्ड। क्या कर सकता है, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहां पहुंचा देगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर यहां पहुंचा दिया। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। कितने हो गए, और ये 5 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, 1 2 3 4 5 ले लेगा कि नहीं। तो यानी कितने क्लोरीन को लगा सकता है ये, 5 को लगा सकता है, और 5 को लगा सकता है तो P प्लस, हाँ मालूम नहीं। तो इसने क्या बना दिया, PCl5। क्या बना दिया, इसने PCl5 का भी फॉर्मेशन कर दिया कि नहीं। लो याना, याना इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, तो एक तो इसने PCl3 बनाया, दूसरा क्या बनाया, PCl5 बना दिया कि नहीं। क्या और कोई कंपाउंड बना सकता है, नहीं बना सकता। मैंने क्या कहा था, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 6। ये सेकंड पीरियड का तो नहीं है ना, वहां मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो रही थी, और यहां मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 6 है ना। और अगर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है तो आप कर सकते हो कैसे, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल और है कि नहीं है, ये दिख रहे हैं, ये सब इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो ये कहेगा, क्या कहेगा, अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा है, तो किसी क्लोरीन को अगर लगना हो तो क्या कहेगा, दोनों अपने ले आओ, दोनों अपने ले आओ। तो दोनों अपने जो लेकर आएगा वो क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, तो PCl5 प्लस Cl-1, तो ये क्या बनाएगा, PCl6 नेगेटिव। तो एक ये कंपाउंड भी बन सकता है, लेकिन ये कहां बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर। कहां बनेगा, समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा, PCl3 में तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा था, क्यों हो रहा था जरा समझो। फास्फोरस का ये 3 और यहां पर ये 3, अब यहां पर कौन आ गए, 3 क्लोरीन आ गए। देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है ना, और क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है PCl3। अब यहां आ जाओ, PCl5, तो PCl5 में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर दिए थे ना अपन ने, देखो कर दिए थे कि नहीं। जब सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कर दिए थे तो सभी के साथ में एक एक क्लोरीन लगेगा, तो क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फास्फोरस का क्या हो रहा है, फास्फोरस के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बोलो भाई, 10 हो गए कि नहीं। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया कि नहीं, क्या हो गया, तो क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। क्या इसमें कर रहा है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अरे 10 वो थे ही, 2 और आ गए, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या ये फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, और ये भी किसका केस है, ठीक है, ये भी क्या है, एक एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में। तो अब आप कहोगे स्टेबिलिटी के लिए हमने तो एक अच्छा खासा रूल पढ़ा था,
जो बड़ा हमारा काम चला रहा था ऑक्टेट रूल, अब तो उसकी भी धज्जियां उड़ गई। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिर स्टेबिलिटी मतलब क्या, हम कैसे कहेंगे स्टेबल होना चाहिए? तो स्टेबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, क्या? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी हमेशा तब आती है जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, पेयर्ड हो जाएं। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो ना, ऑक्टेट से भले ही कम है पर ये कंपाउंड पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है BF3? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, पेयर्ड। भले ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो या 8 से ज्यादा हो, सारे पेयर्ड होना चाहिए तो स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी का नया रूल क्या बन गया कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी पेयर्ड, सभी को पेयर्ड होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैसा होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? ये नई बात निकली है किस चीज के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इन नाइट्रोजन, क्वेश्चन ये बनता है नाइट्रोजन मेक्स NCl3 while phosphorus can make PCl3 and PCl5, why? या फिर वो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, why नाइट्रोजन कैन नॉट मेक NCl5, ये NCl5 क्यों नहीं बनाता, बताओ इसका जवाब। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस होता है, तो जैसा इसे बिहेव करना चाहिए वैसा इसे भी करना चाहिए। ये नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बना रहा है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बना रहा है। ये NCl5 क्यों नहीं बना रहा है? फास्फोरस के पास में एक्स्ट्रा क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर पा रहा है। तो अनपेयर्ड करने के लिए वो कहां जा रहा है, खाली ऑर्बिटल में, बिकॉज इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, नो डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल होती तो ये भी एक खाली कर लेता, और जब इसे खाली कर लेता तो ये भी NCl5 बना लेता। तो जब यहां पर डी ऑर्बिटल है ही नहीं है तो ये इसे ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा, अनपेयर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी नहीं हो पाएगी, 5 नहीं आ पाएगी, ना 6 आ पाएगी। इसीलिए इसकी कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 रह जाती है। समझ में आ गई बात? नहीं आई है, इसका ये आंसर निकलता है। तो आप यहां लिखोगे ड्यू टू, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है 11th में, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से इट कैन नॉट मेक NCl5। तो फास्फोरस क्यों बना लेता है, क्योंकि उस पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी अच्छे से बेटा। अब मैं आपसे ये बोलूं, सल्फर और फ्लोरीन को लगाकर कितने कंपाउंड बन सकते हैं, बनाकर दिखाइए। बना सकते हैं आप लोग? चलिए कोशिश करिए। देखो कितना आसान है, एक बार तरीका समझ लोगे समझ जाओगे। सबसे पहले तो आपको SPDF बनना आना चाहिए। इसके सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता, 16। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। 3d होगा, बिल्कुल होगा, 0 कर दो इसमें, ठीक है। बस अगर देखो आपके रास्ते में यही एक परेशानी आई, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी, तो इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर SPDF बनना आ जाए तो फिर कोई परेशानी बची नहीं है। बड़े आराम से बता दोगे इसका, इसके कितने कितने कंपाउंड बनेंगे, बड़े आराम से। और भी इजी हुआ जा रहा, देखो अभी
एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और पी में, कस के बोलो यार, नहीं बोल रहे। हाँ, एस में हमारे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और पी में हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, एक एक अनपेयर्ड भर दोगे और फिर आप पेयरिंग कर दोगे। समझ में आ गया, ये नहीं आया, हो गए भाई। अब ये बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं? 2 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। भाई एटम रिएक्ट क्यों कर रहा, अनपेयर्ड को पेयर्ड करने के लिए। अनपेयर्ड को, बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ अनपेयर्ड कितने हैं, 2 हैं। तो ये सल्फर 2 फ्लोरीन को भी लगा सकता है, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। अच्छा, अब दूसरी बार में क्या कर सकता है वो, जो पेयर्ड है उसे वो क्या कर दे, अनपेयर कर दे। देखना कैसे करेगा, यहां ये 2 ही रख रहा है और यहां पर ये जो पेयरिंग की ना, ये वाली पेयरिंग, इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये कहां भेज देगा, इस वाले में भेज देगा, इस वाले में भेज देगा। अब टोटल अनपेयर्ड कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या बन सकता है, SF4। क्या बन सकता है, तो अगला क्या बन जाएगा, देखो बेटा, अगर एक पेयर को अनपेयर करोगे तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, गधे हो तुम। अगर एक पेयर को अनपेयर्ड करते हो, एक जोड़ा है, दोनों को तलाक दोगे तो कितने अकेले आदमी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो यहां पर अभी देखो, हमने एक जोड़े को अलग किया था, यहां से यहां पहुंचाया था, तो कितने हो गए थे, 2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया। अब एक और जोड़े को हम यहाँ पहुंचा देंगे तो 2 खाली हो गए कि नहीं, 2 सिंगल हो गए कि नहीं। तो इसमें 2 और बढ़ा दोगे तो क्या बनेगा। तो हमेशा जब भी ये चीजें करते हो तो हमेशा 2 का अंतर लेकर चलते हो तुम, कितने का अंतर। तो अब तुम्हें बिना पेन बनाए भी अगर तुम्हें पहले स्ट्रक्चर में मालूम चल जाए कितने अनपेयर्ड है, तो हर बार 2 2 2 2 बढ़ाते जाओ। बस याद रखना, कोवैलेंसी 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। कोवैलेंसी अगर आयोडीन है तो 7 ले जा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या कर दोगे, ये 3 अनपेयर्ड थे ही, ये भी अनपेयर्ड था। अब ये जो एस का है, इस एस के भी एक इलेक्ट्रॉन को उठा के अनपेयर्ड कर दिया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए हैं, 6 हो गए ना। तो क्या बन जाएगा, तो देखो अब आपको मालूम है ये कितने कंपाउंड बना रहा है, SF2, SF4 और SF2 के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लास्ट ऑर्बिट में, SF2 ये ऊपर वाला है ना। तो देखो 2 2 तो हो गए 4 पेयर, मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर 4 हो गए और 2 अनपेयर्ड हैं। तो 2 अनपेयर्ड को 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहे कि नहीं दे रहे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। बना दें, ये है सल्फर। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पेयर में। बेटा समझो, यहाँ और साहब समझो, क्या लग रहा, 8 लग रहे, कौन हम। अच्छा चलो, यहाँ देखो, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से हमने पढ़ा कि अगर 6 होते हैं तो लोन पेयर कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। 6 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आना है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 6 में से 2 हटा दो, 4। 4 का कितना पेयर बनेगा, 2 पेयर। तो ये हो गए 2 लोन पेयर और 2 हो गए कैसे, सिंगल। बात समझ आइए, सिंगल करेंगे यहां पर पेयरिंग,
तो दो क्लोरीन या दो फ्लोरीन के साथ में इन्होंने पेयरिंग कर ली, तो क्या बनाया SF2। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, 8 हो गए, मतलब इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलोज ऑक्टेट रूल। यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने, 10 हो गए कि नहीं हो गए, कैसे हो गए। अब हमने यहां पर भी तो एक क्लोरीन और यहां पर भी एक क्लोरीन लगा दिया अनपेयर्ड करके, 8 थे और 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 10। समझ में आ गई बात। तो यहाँ 10 हो गए, क्या ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। यहाँ कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। लेकिन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डज SF5 पॉसिबल, क्या SF5 बन सकता है। तो देखो बेटा, SF5 बनाने के लिए हमें सबसे पहली बात 5 F लगाना है, तो 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं, 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सल्फर पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 लास्ट ऑर्बिट में। तो 6 में से 5 को क्या कर दोगे तुम, अनपेयर्ड। ठीक है, 5 को अनपेयर्ड कर दिया, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, एक क्लोरीन ये लगाया, 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 5 क्लोरीन लगा दिया कि नहीं। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, बताओ, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या नहीं देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता, इसलिए SF5। ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो अगर हमें SF5 बनाना ही हो तो क्या करें, तो या तो हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें, एक और इलेक्ट्रॉन दे दें, और जब एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बनेगा, SF5 नेगेटिव। या एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या बनेगा, SF5 पॉजिटिव। ये एग्जिस्ट कर सकता है, पर SF5 अकेला नहीं कर सकता है। हमने कोई मेटल लगा दिया उसके साथ में, फिर हमने इसे पानी में डाल दिया, मेटल बॉन्ड तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन वही मौजूद रहेगा, आयन सॉल्यूशन के अंदर पाए जाते। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। अब मुझे सिंपली एक छोटी सी बात बता दो, क्लोरीन को अगर हम फ्लोरीन के साथ में लगाएंगे तो कितने कंपाउंड बन सकते हैं। तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 में से कितने अनपेयर्ड हैं, एक अनपेयर्ड है। तो एक अनपेयर्ड है, तो पहला कंपाउंड तो क्या बनाएगा, ClF। दूसरा कंपाउंड क्या बनाएगा, अब एक पेयर को अनपेयर कर देगा ना, क्या बनाएगा, ClF3। अगला क्या बनाएगा, ClF5। अगला क्या बनाएगा, ClF7 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। पर यहां कोवेलेंसी कितनी आ रही है, कोवेलेंसी कितनी आ रही है, 7। और 7 कोवेलेंसी यहाँ पाई नहीं जाती है, तो ये नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है। अगर इसकी जगह आयोडीन होता तो सातों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते और 7 लगा लेता, तो आयोडीन क्या बना लेता, IF7 बना लेता, ये बन जाएगा, क्योंकि आयोडीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, क्लियर है। उन सबको अलग अलग कर दो तो कितने हो गए टोटल, 6। और एक अकेला है, तो टोटल कितने हो गए अनपेयर्ड, 7। तो ये सातों को लगा सकता है,
अगर साइज बड़ा हो जाता तो सातों को लगा लेता। आयोडीन की किस में लगा रहा ना, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्लोरीन से तो मिल रहा है, पर इसे कोवेलेंसी रूल रोक रहा है, जैसे क्लोरीन को, इसलिए वो 7 को नहीं लगा पा रहा। आयोडीन 7 को लगा लेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है सभी को? चलो, थैंक यू।